अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, इंतहाई अहम खबरें और दो बड़े इंकशाफात और बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा नाजरीन, झंडे का मसला पैदा हुआ। पाकिस्तान का झंडा गलत लगाया गया, किसने लगाया, कहां पर लगा, क्या कशीदगी हुई, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और गुज़श्ता रोज़ लगने वाली आग इस्लामाबाद में जो है उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। तो नाजरीन, चलते हैं खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमारी इस्लाह के लिए आप कमेंट्स में हमें कोई मशवरा भी दे सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहली खबर जो है वो इस्लामाबाद में लगने वाली आग जो है वो उसके बारे में हम बताते हैं। और जो बड़े दो इंकशाफात हैं उसमें नाजरीन, फील्ड मार्शल आसम मनीर को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था, वो भी हम आपके सामने रखेंगे नाजरीन। तो सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद में जो लगने वाली आग नाजरीन, उसमें नाजरीन 1122 जो है वो उन्होंने उनकी जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां 6-7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और बैरिया टाउन की गाड़ियों ने भी जो है वो हिस्सा लिया। और नाजरीन, आग पर काबू पाया गया। और नाजरीन, 9 जगहों पर जो है ये आग फैल चुकी थी और वहां पर 380 से जायद तकरीबन स्टॉल मौजूद थे नाजरीन। तो वहां पर जो होने वाला नुकसान है, जो ताज़ा जो है वो ये एक इब्तदाई जो रिपोर्ट के मुताबिक जो नुकसान है 12 करोड़ से जायद का नुकसान नाजरीन हुआ है, जिन जिन के स्टॉल जो हैं मुकम्मल तौर पर जल गए नाजरीन। तो ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट इस्लामाबाद में लगने वाली जो अतवार बाज़ार में लगने वाली आग थी उसकी रिपोर्ट ताज़ा तरीन जो अपडेट थी वो हमने आपके सामने रखी। और नाजरीन, उसके अलावा जो है वो इससे पहले के आसम मुनीर फील्ड मार्शल के कत्ल का प्लान किन्होंने बनाया, क्या हुआ, ये हम आपको बताएं। उससे पहले हम बताते हैं कि झंडे का मसला क्या हुआ, कहां पर गलत लगाया गया, ये हम आपके सामने रखते हैं नाजरीन। तो आपको पता है नाजरीन, हॉकी की जो है वो खेलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मैच था इंडिया के साथ हॉकी का, तो वहाँ नाजरीन जो पाकिस्तान का झंडा लगाया गया तो वहाँ पर वो आप ये नाजरीन देख सकते हैं कि झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो वो टीम जो है उनको नाजरीन ये चाहिए था कि वो बर वक्त वहाँ पर एतराज़ करती और वो कहती कि ये जो है झंडा, इसको दूसरा झंडा लेकर लगाया जाए और झंडा दुरुस्त किया जाए तो फिर खेल शुरू होगा। मगर हॉकी टीम जो है वो खेलती रही। खेलने के बाद एतराज़ात किए गए तो जो मुंतज़मीन या फेडरेशन के जो आला ओहदेदारान थे उन्होंने जो है माजरत की कि ये हमारी गलती है, ये इससे हम माजरत चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर ये जो नाजरीन झंडे का मामला है ये बड़ा सीरियस मामला था। हॉकी टीम को ये चाहिए था कि वो खेल शुरू ही ना करती और कहती कि झंडा तब्दील किया जाए। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो इनसे सारजाद हुई। और उन्होंने तो गलती की कि झंडा गलत लगाया, मगर इन्होंने भी गलती की कि खेल शुरू करने के बाद एतराज़ात अपने किए जिन पर उन्होंने माफ़ी मांगी गई। तो ये ताज़ा तरीन झंडे के हवाले से। अब आ जाते हैं कि नाजरीन, जो एक और इंकशाफ इन खेलों के बारे में
जो है वो मंसूर अली खान एंकर हैं, उन्होंने किया। उन्होंने कहा नाजरीन ये जो खेलों का सिलसिला है इसमें जाली खिलाड़ी जो हैं वो साथ ले जाए जाते हैं और जाली खिलाड़ियों को जो है पैसा लेकर शामिल करके ले जाया जाता है फॉरेन कंट्री में, फिर उनके वीज़े भी बनवाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक धंधा है। उन्होंने बोला कि ये एक बहुत बड़ा धंधा है, ये बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है। और नाज़रीन उन्होंने मोहसिन नकवी को कहा है कि इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन और गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी जराइम पेशा बंदा या गलत आदमी वहाँ चला गया और वहाँ उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर डाली तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी तो पाकिस्तान की होगी। तो ये उन्होंने कहा कि ये ऐसा एक धंधा है कि पैसा लिया जाता है, पैसा लेकर गलत जो है लोग शामिल खेलों में शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये एक बिजनेस और धंधा बनाया हुआ है, तो इसको जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन उसके बाद हम आ जाते हैं कि फील्ड मार्शल को कत्ल करने का प्लान जो है वो किसने बनाया, कहाँ बना, ये हम आपके सामने सूरत-ए-हाल रखते हैं। नाज़रीन अमरीकी सहाफ़ी हैं मारियो नाफल, वो जो है पॉडकास्ट जो है वो कर रहे थे। तो उन्होंने ब्राज़ीली सहाफ़ी हैं उनके साथ सवाल व जवाब और उनके साथ ये पॉडकास्ट जो है वो जारी थी। तो उस दौरान जो है ये ब्राज़ीली सहाफ़ी जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने जो है वो मालूमात इंतहाई जो है वो ज़राए जो हैं यकीनी ज़राए जो हैं और आला सतही ज़राए से मालूमात हासिल की, जिसकी वजह से जो है नाज़रीन आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड में जो है ये जो अमेरिका ईरान का जो होना था यानी मुज़ाकरात वो कैंसिल भी हुए थे। तो वो बता रहा था कि वो कैंसिल इसलिए हुए कि ये जो नेतन्याहू है उसने अपना जो उनका यानी हाईएस्ट इंटेलिजेंस जो अदारा है मुसाद उसको कहा था कि यानी ये फील्ड मार्शल आसम मुनीर और साथ में जाने वाले वफद को जो है वो कत्ल का जो प्लान है उनके कहने पर बनाया गया था। तो ये मालूमात पाकिस्तान को जो है इंटेलिजेंस ज़राए से हासिल हुई और फिर उन्होंने नाजरीन और फिर जब ये मालूमात हो गई नाजरीन सारी, तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो ओमान के ज़रिए शायद ओमान के ज़रिए उन्होंने मैसेज दिया कि जो अपना इसराइल नेतन्याहू को मैसेज भेजा गया कि अगर उन्होंने कोई भी इस तरह का मज़मूम जो इरादा है या उस पर अमल करने की कोशिश की या इस तरह की कोई हरकत की तो उसे जो है नक्शे से सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो ये मैसेज नाजरीन पहुंचा। तो उसके बाद जो है सुमन बुकमन जो है बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर जो है ये जो है स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है मुज़ाकरात हुए, फिर वफद पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल सब वहाँ इकट्ठे हुए और मुज़ाकरात हुए। और ये एक जो ब्राज़ीली सहाफ़ी है उसने इंकशाफ किया। फिर नाज़रीन इस पर जो है जो एंकर मंसूर अली खान वो कहते हैं कि मैंने जो है वो अपने पाक अफवाज के इंतहाई हाईएस्ट लेवल पर मालूमात करने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की, तो वहाँ से पता चला कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये बिल्कुल सारा झूठ है, कोई झूठ का पलंदा है और कुछ नहीं है। मगर ये है कि अगर ये एक बात पर अगर गौर किया जाए और सोचा जाए तो आपको पता ही है कि अमेरिका और ईरान के जो ये मुज़ाकरात हैं उसमें इंतहाई कलीदी किरदार जो है ये आपको पता है कि पाकिस्तान का मोहसिन नकवी हों, फील्ड मार्शल आसम मुनीर हों और अपना जो शहबाज शरीफ हैं वो
और सबसे ज़्यादा जो है फील्ड मार्शल का किरदार रहा है। तो इसलिए फिर नाज़रीन, ये जो है ये अपना नेतन्याहू को तो आंख में खटकते होंगे फील्ड मार्शल, और उनको तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है और जंग बंदी का, उसको इंतहाई परेशानी, और फील्ड उसको अपना नेतन्याहू को जो है इसकी बड़ी तकलीफ है। तो उनको तो ये आंख में ज़रूर खटकते होंगे और उनको बड़ा तकलीफ होती होगी कि इन्होंने ये सारा किरदार अदा किया। और ये नेतन्याहू तो कभी नहीं चाहते थे ना कि ये जो है ये सिलसिला जंग बंदी का हो। तो इस हवाले से अगर सोचा जाए तो ये मालूमात जो उन्होंने दी हैं इसके बारे में भी सोचा जा सकता है, मगर अगर हमारी अफवाज कहती है ये गलत है तो फिर हम अपनी जो अफवाज है उनका ही बयान जो है उनको ही जो है वो तरजीह देंगे और ये समझेंगे कि ये एक जो है ब्राज़ीली सहाफ़ी जो है उन्होंने एक एज्यूम किया है या अपनी तरफ से कोई एक कहानी बनाई है। मगर ये सूरत हाल है नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो हमने आपके सामने रखी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के जो तर्जमान हैं ताहिर हुसैन इंद्रानी, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते जो है ये जो टीमें हैं हमारी सालसी टीमें हैं, ये पाकिस्तान की भी और दोनों टीमें जो हैं और ये आपस में मुज़ाकरात उनके जारी रहेंगे। और अगर कोई भी मसला ऐसा बड़ा पेश आता है जिसमें आपने हुर्मस का मामला है, और आपको पता ही है कि ये जो अपना अफजूदगी का मामला है या इस तरह के कोई भी यानी कि कोई मामला बड़ा पेश आता है तो वो मशवरा आला सतह पर कर सकते हैं, नहीं तो उनके मुज़ाकरात जो है जारी रहेंगे ताकि इसको जो है हतमी शक्ल देकर और ये इसको जो है मुकम्मल किया जा सके और इस जो मुज़ाकरात है इसको यानी कि कंप्लीट करके मुकम्मल किया जा सके और हतमी शक्ल दी जा सके। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट और ये जो ख़बरें हैं ये ताज़ा तरीन हमने जो आपके सामने रखी नाज़रीन, और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।